टुडे टॉपिक इज रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। ओके, अब आज का जो टॉपिक है जो रे डायग्राम, अगर ये समझ में आ गया जिस भी स्टूडेंट को, वो समझ लीजिए कि उसको जो भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल ही मतलब डिफिकल्ट उसको नहीं लगेगा। ओके, यानी इस जो रे डायग्राम समझ लीजिए उसका इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया अगर सही से समझ लिया तो। ठीक है, और ये कोई भाष भी नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं रे डायग्राम में। देखिए, a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror passes through its focus। यानी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू सेंटर यानी फोकस। ओके, मान लीजिए ये जो मिरर है, ठीक है, इसको हम आउटर सरफेस इसका जो है पॉलिश्ड है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा पोल। ऑलरेडी हम इसको सबको डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अब कोई भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएगा तो पास कहाँ से करेगा, फोकस से, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, रूल ऑफ रे डायग्राम। ओके, अब सेकंड भी कोई हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गया रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में एरो दे दे रहे हैं। ठीक है, इससे समझ में आएगा कौन रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है। यानी कोई भी अगर रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या किससे पास करेगा, तो फोकस से पास होकर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है नेक्स्ट, a ray of light passing through the focus of a concave mirror after reflection goes parallel to the principal axis। इसमें क्या हुआ था, अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा, और इसमें क्या हो रहा है, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल पास करेगा, जस्ट अपोजिट। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे फोकस हो जाएगा, और ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसमें क्या होगा, अगर फोकस से पास कर रहा है, सपोज दैट यहाँ से गया, ये फोकस पास किया तो ये पास किधर गया रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हुआ सेकंड, और इसका अभी दो है वो हम लोग आइए देखते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वो दो पढ़े हैं उसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं इसको नहीं याद रखेंगे। ठीक है, जो थर्ड है वो है a ray of light passing through center of curvature of a concave mirror after reflection returns along the same path। यानी कोई भी अगर रे ऑफ लाइट है अगर सेंटर से पास कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, तो सेम पाथ में। सपोज दैट ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। सपोज दैट कोई सेंटर से पास किया तो ये आया इस डायरेक्शन में, बट रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, सेम पाथ में। व्हाई, बिकॉज द एनी सरफेस ऑफ सर्कल इज एट 90 डिग्री, यानी किसी भी सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास करता है, ठीक है, तो इसके किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री पर जो भी एंगल बनता है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर फॉल होगा तो क्या होगा, सेम पाथ में फिर वो रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, क्या कोई नॉर्मली फॉल हो रहा है तो क्या उसी डायरेक्शन में फिर मूव कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ से भी मूव करके इस डायरेक्शन में चल जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड, हो गया रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। ओके, अब लास्ट जो है वो है क्या, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर its pole gets reflected according to the law of reflection। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हैं क्या, द रे ऑफ, यानी उसमें होता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दैट कोई रे ऑफ लाइट है इसके पोल से आकर पास किया तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि इससे तो 90 डिग्री बनाएगा, ये इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये पास कर जाएगा रे ऑफ लाइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ यानी रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर।
ओके, कॉनकेव मिरर में ये 4 मतलब कंडीशन याद रखेंगे तो हमारा जो इसका कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या, रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। अब तक हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़ चुके हैं, सेम वही 4 कंडीशन इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to the principal axis of a convex mirror appeared to coming from its focus on reflection from the mirror। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी इसका इनर साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इसका पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो पास कहां से करेगा, एपियर टू मीट एट पॉइंट फोकस, यानी एपियर मिलेगा, एंड दैट मींस डॉट डॉट लाइन से हम इसको डिनोट करेंगे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से गया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और एपियर टू मीट एट फोकस। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, a ray of light falling on a convex mirror, one passing through center of curvature of the mirror is reflected back along the same path। उसमें जैसे हम लोग पढ़े थे, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर डायरेक्ट पास कर रहा है तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे पास कर जाता था along the same path। इसमें भी वही होगा, इसमें भी मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल, और ये सेंटर ये फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, और इसके कहां से पास कर रहा है, एपियर टू मीट एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये तो आया इस डायरेक्शन में, बट ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या फिर इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब हम लोग फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट 2 कंडीशन जो होता है वो। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जो थर्ड, वो क्या है, a ray of light on a convex mirror, ठीक है, when passing through focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror। ठीक है, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या कर रहा है, a ray of light on a convex mirror when passing through focus of the mirror, यानी ये पास किससे करेगा, फोकस से। मान लीजिए ये कोई आ रहा है रे, और ये पास किससे कर रहा है, यहाँ से फोकस से, एट फोकस एपियर टू मीट। ओके, तो ये जब फोकस से पास करेगा तो ये रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसके पैरेलल आ गया, यहाँ पे पैरेलल आएगा, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, यानी सेम जस्ट उसमें कंडीशन पढ़े थे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या, जब पैरेलल आ रहा था तो यानी इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब यानी फोकस से आएगा तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है क्या, और कॉन्वेक्स मिरर में, इन कॉन्वेक्स मिरर, और कोई रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द पोल, अगर पोल पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्लो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के अकॉर्डिंग मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे, ये आ रहा है इंसिडेंट रे, और ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एंगल ऑफ यानी अब इंसिडेंस एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको आर से, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये हो गया 4 कंडीशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये इसमें 4 कंडीशन बना था, और उसके पहले हम जो पढ़े थे कॉनकेव मिरर में उसमें भी 4 कंडीशन बना था। अगर ये हमारे कंडीशन याद रहेगा तो हम लोग के इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोज होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, बाय स्टूडेंट्स।